पूरे देश में जश्न आज़ादी का भव्य आयोजन हुआ। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और प्रभावी नेतृत्व के लिए पीएम ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की घोषणा की। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या होता है सीडीएस और उनकी पावर। मेरे लिए देश का भविष्य सबसे है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं। देश में 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाल किले से देश को संबोधित करते पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। देश की शौर्य शक्ति को और मजबूत करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त करने की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि सीडीएस सेना के 3 अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगा और उन्हें प्रभावी नेतृत्व देगा। दरअसल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था में कमियों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई थी। उसी कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की पैरवी की थी। इसके अलावा कुछ अन्य कमेटियों ने भी इसके लिए सिफारिश की थी। बता दें कि इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों आर्म फोर्स, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रमुख का पद है। सीडीएस को रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करना है। भारत में कारगिल समीक्षा समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की सिफारिश की थी। इसके बाद साल 2006 में शामिल सभी पक्षों से परामर्श की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर 2017 में सुरक्षा पर कैबिनेट ने सीडीएस के लिए एक पद निर्माण से संबंधित अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारी पूरी आइए जानते हैं कि सीडीएस पद कौन कौन से देशों में है और इस पद की क्या पार होती है। आपको बता दें कि नाटो से जुड़े ज्यादातर देश इस व्यवस्था के तहत अपनी सेनाओं के सर्वोच्च पद पर चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त करते हैं। सीडीएस की पावर देश की आर्म फोर्स में सर्वोच्च होती है। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, इटली, फ्रांस सहित करीब 10 देशों में व्यवस्था है और अब भारत का नाम भी इसमें जुड़ गया है। बता दें कि हर देश अपने सीडीएस को अलग अलग पावर देता है। सीडीएस पावर को लेकर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस सभी ब्रिटिश सशस्त्र बलों का प्रोफेशनल हेड होता है। डीएस रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री का सबसे सीनियर सैन्य सलाहकार होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मंत्रालय के वरिष्ठ सिविल सर्वेंट सचिव के अंडर काम करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से देश की तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत होगा और सैन्य ऑपरेशन की स्थिति में रणनीति पर तेजी से अमल हो सकेगा। अब देखना ये होगा कि सीडीएस के पद पर किसकी नियुक्ति की जाती है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।